क्या पत्नी की जरूरत सिर्फ संभोग तृप्ति और देह सुख के लिए है? उससे ज्यादा एक स्त्री किसी पुरुष के जीवन में कोई और जगह नहीं है। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे और मेरे पति के बीच संबंध एक साधारण कपल की ही तरह थे। हमारे बीच अच्छा व्यवहार था, प्रेम करने के लिए कोई समय निर्धारण नहीं था। ऐसा लगता था मानो भगवान ने मेरे मन को जानते हुए इस व्यक्ति को मेरे पास भेजा है। लेकिन धीरे धीरे देखा तो मेरे पति का व्यवहार मेरे प्रति सुख होना लगा था। यदि मुझे कुछ दिक्कत होती तो मेरे लिए मेरे ससुराल में मेरे पति से ज्यादा हितैषी कोई और नहीं था। उनके भरोसे ही इस घर में आई थी, पर जब मुझे कोई दिक्कत होती थी तो मैं इसने बोलती और इनका जवाब होता मुझसे नहीं, माँ से पूछो। और सभी को पता था माँ गुस्सैल है। पहले मैंने पहल करके माँ के पास गई उनसे पूछने, तो उन्होंने मना कर दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। शाम को जब ये घर आए तो सोने के समय मैंने यह बात इनके सामने रखी। इन्होंने कहा, मैंने तो पहले ही बता दिया था कि माँ गुस्सैल है, पुराने ख्यालात की है, अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। और इसके बाद सेक्स की पहल करने लगते और मैं भी सब भूलकर इस समय को एंजॉय करने लगती थी। समय के साथ में ये तो समझ गई थी कि पति से कुछ पूछना बेकार है, जो भी करना हो माँ से पूछना पड़ेगा। तुम्हें ढीठ की तरह उसने सब पूछती, कभी वह बताती कभी नहीं बताती। ऐसे ही पूरा साल निकल गया और धीरे धीरे मुझे भी समझ आ गया कि मेरी सास किस चीज़ के लिए हाँ करेगी, किस चीज़ के लिए ना, पर पता नहीं क्यों समय के साथ साथ वह ज़्यादातर चीज़ों को हाँ बोल देती थी। और धीरे धीरे मेरे पति का व्यवहार मेरे प्रति रूखा होने लगा था। उन्हें मेरी याद तब आती थी जब उन्हें शारीरिक सुख की ज़रूरत होती। उस समय यह इंसान ऐसे बर्ताव करता जैसे दुनिया में मुझसे ज़्यादा प्रेम वह किसी से नहीं करता। जब मैंने यह बात अपनी बहन को बताई तो उन्होंने मेरी ही कमी निकाल दी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम हो ही बेवकूफ़, क्योंकि संभोग पुरुषों की ज़रूरत होती है, इसकी वजह से तुम उन्हें वश में कर सकती हो, पर तुम खुद हवा से भरी हुई हो, इतने आसानी से मत करीब आने दिया करो। और इस वक्त मुझे भी लग रहा था कि मेरी बहन बिल्कुल सही कह रही है। इस इंसान के लिए मैं सिर्फ भोग का सामान हूँ। दिन भर ऑफिस में रहता है, रात को अपनी प्यास बुझाता है। एक रात मैंने इन्हें अपने पास आने नहीं दिया और बहाना बनाकर सो गई, और लगभग ऐसा पूरे महीने किया, पर इनके ऊपर ज़्यादा कोई असर नहीं दिखा। मेरी हर डिमांड पूरी करते थे, लेकिन अपनी माँ से परमिशन लेने के बाद 1 महीने बाद संभोग न मिलने का असर दिखना शुरू हुआ और यह काफ़ी चिढ़ हो गए। एक दिन हमारी लड़ाई किसी बात पर हुई, पर जैसा दीदी ने बोला था मैं इस बार नहीं झुकी। बात इतनी बढ़ गई कि यह जोर जोर से चिल्लाने लगे और मैं भी तैयार बैठी थी कि अगर किसी ने भी कुछ बोला तो मैं मायके चली जाऊंगी। लेकिन लड़ाई की आवाज़ सुनकर माँ आए और मुझे कुछ बोलने की जगह उन्होंने पति को बोला, बहू कहीं नहीं जाएगी, जाना है तो तुम जाओ। माँ का गुस्सा देख वह बाहर गेस्ट रूम में चले गए और बिना खाना खाए सो गए। माँ ने भी कुछ बोला नहीं और मेरे साथ मेरे कमरे आए, मुझे खाना दिया और बोला, बेटा गुस्सा मत करो, वह ऐसा है नहीं किसी बात से परेशान होगा तभी ऐसा हो रहा। मुझे तो पता ही था कि वह किस बात को लेकर परेशान है, पर मैं ये सास को नहीं बोल सकती थी। 3 दिन हमारी बात नहीं हुई, मुझे भी खालीपन लग रहा था। मैंने ही फिर उनके पास जाकर उन्हें अपने कमरे में बुलाया। उनकी नाराज़गी देख के मैंने संभोग करने की पहल की, यह सोचते हुए कि शायद सब ठीक हो जाए, पर उन्होंने मुझे रोक दिया और कहा, ये सब क्यों करना है, मेरा मन नहीं है। ये बात सुनकर मुझे रोना आने लगा कि मैंने इतना दिल दुखा दिया कि अब मेरे पति को ये बोलना पड़ रहा है। फिर उन्होंने बोला कि मुझे बात करनी है तुमसे, और फिर उन्होंने ये कहा, मुझे पता था कि मेरी माँ गुस्सैल है, दकियानूसी और पुराने ख्याल की है, और मुझे ये भी पता था कि तुम जिद्दी और हर चीज़ की डिमांड करने वाली हो। अगर शुरुआत में मैं तुम्हारी हर डिमांड पूरी करता तो तुम और जिद्दी होती, तुम्हारी डिमांड पूरी होते देख मेरी माँ को लगता मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें बोला जो पूछना है माँ से पूछो। पहले उन्होंने तुम्हें मना किया, पर तुम्हारा नेचर है पूछने का, तुम फिर भी उनसे पूछती रही। इस वजह से माँ को लगने लगा कि तुम एक आज्ञाकारी लड़की हो, उनकी इज्जत करते हुए उनके निर्णय का सम्मान करती हो, जिसकी वजह से उन्हें समझ आने लगा कि तुम्हारी ज़रूरतें क्या है। मैं जैसे जैसे तुमसे दूर हुआ, तुम और मेरी माँ एक दूसरे के करीब आते गए। 3 दिन पहले हमारे बीच झगड़ा हुआ, उसमें माँ ने तुम्हारा पक्ष लिया। हमारे बीच सेक्स नहीं हो रहा था तो मुझे अपने करीब आने नहीं दे रही थी, मुझे इस बात का दुख था, लेकिन इस बात की खुशी ज़्यादा थी कि मेरे झगड़े में मेरी माँ ने तुम्हारा पक्ष लिया। यदि मैं ऐसा ना करता तो शायद तुम्हारी डिमांड पूरी होती रहती, पर माँ और तुम्हारे बीच एक मधुर संबंध नहीं बन पाता। तुम खुश तो रहती, लेकिन ये परिवार धीरे धीरे बिखरता रहता।
पतिदेव की मुझसे यह बातें सुन मैं उनके प्रेम में और गहरी डूबती जा रही थी। मन कर रहा था कि जोर से गले लगाकर जोर जोर से रो लूं और आत्मग्लानि भी हो रही थी कि मैंने इतने सच्चे इंसान के साथ अपनी बहन की बात में आके पूरे महीने अपने से दूर रखा। आज हमारी शादी को 5 साल का समय हो गया है। मैं और मेरी माँ सास बहू नहीं बल्कि दोस्त की तरह साथ रहते हैं। आज मुझे खुद पता है मेरी मर्यादा क्या है और मेरी सास को पता है मेरी ज़रूरत क्या है। इसलिए मुझे ना कुछ पूछने की ज़रूरत पड़ती है और ना सास को कुछ बताने की। हमारे बीच अच्छे रिश्ते का श्रेय मेरे पति को जाता है और यह सच है, अगर ससुराल में आपका पति समझदार मिल जाए तो ससुराल भी स्वर्ग जैसा होता है। लेकिन उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हम बहुएं अपनी पति और सास ससुर के निर्णय का सम्मान करें। लेकिन आजकल की लड़कियां इस बात को समझ नहीं पाती और रोज घर में झगड़े का कारण बनता है। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करके लाइक कीजिए और कमेंट में ये भी बताएं कि क्या आप मेरे विचारों से सहमत हैं। इसी तरह की और भी कहानी सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।